हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक पार्ट जो कि डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकन अप्रोच और जो मॉडर्न अप्रोच जिसको बोला जाता है। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी गोल्डन रूल्स जो है वो कि ब्रिटिश अप्रोच जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब लोग समझ लिए होंगे। अगर जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर उस वीडियो को देख ले। तो फिर हम आज शुरू करने वाले हैं अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिए और लिखते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू कर लेते हैं। मॉडर्न रूल्स जो कि अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है, अमेरिकन अप्रोच। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न रूल्स के बारे में। मॉडर्न रूल्स के हिसाब से डबल एंट्री सिस्टम का किस तरह से अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे हमने गोल्डन रूल्स के हिसाब से जैसे हमने डिवाइड किए थे अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। तो आज हम देखेंगे भाई मॉडर्न रूल्स के हिसाब से वो अकाउंट्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं और सेग्रीगेट करते हैं। चलिए, आप लोग कॉपी लेके फटाफट कॉपी करते रहिए, बिल्कुल कॉपी करते रहिए क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। चलिए, एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज। फिर एक्सपेंसेस, फिर इनकम, फिर कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो एक होता है एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल। ठीक है बच्चों, चलिए फिर तो डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे इसको वो हम देख लेते हैं। इसको किस तरह से हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। चलिए, डेबिट कैसे होगा। एसेट डेबिट क्यों कब होगा और क्रेडिट कब होगा। देखिए, डेबिट कब होगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट कब होगा एसेट, जब इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज होगा तब डेबिट होगा। जब एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हो जाएगा डेबिट, अगर एसेट डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, तो हो जाएगा क्रेडिट। अब लायबिलिटीज के केस में क्या होगा, देखिए लायबिलिटीज कब डेबिट कब क्रेडिट होगा। चलिए देखते हैं, लायबिलिटीज डेबिट कब होगा, लायबिलिटीज तभी डेबिट होगा जब इसका क्या होगा, जब ये डिक्रीज हो जाएगा, जब ये डिक्रीज होगा तो डिक्रीज। जब लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट, सॉरी डेबिट। और जब लायबिलिटीज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट। तो लायबिलिटीज के केस में क्या होगा, एसेट की उल्टा ही होगा बिल्कुल। जब लायबिलिटीज के केस में जब वो डिक्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट, जब वो इंक्रीज हो जाएगा तब हो जाएगा
क्रेडिट। चलिए फिर एक्सपेंसेस के केस में क्या होने वाले हैं, हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस के केस में क्या, कब डेबिट कब क्रेडिट होने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। एक्सपेंसेस के केस में डेबिट कब होगा, जब इंक्रीज हो जाएगा, जब इंक्रीज हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा तब हो जाएगा डेबिट, और जब घट जाएगा तब हो जाएगा क्रेडिट। डिक्रीज, जब डिक्रीज हो जाएगा तब हो जाएगा क्रेडिट। जब एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा डेबिट हो जाएगा, जब वो घट जाएगा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, आया समझ में। ऐसे अगर इनकम के केस में क्या होगा, चलिए इनकम, इनकम के केस में क्या होगा, अगर इनकम, चलिए डेबिट क्रेडिट, इनकम के केस में क्या होगा, अगर इनकम घट जाता है, कम हो जाता है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मतलब ये डिक्रीज। अगर इनकम डिक्रीज हो जाता है तो हो जाएगा डेबिट, और इनकम अगर इंक्रीज हो जाए तो हो जाएगा क्रेडिट। जब इनकम डिक्रीज हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, जब इनकम इंक्रीज हो जाएगा तब क्रेडिट हो जाएगा। अब कैपिटल के केस में क्या होगा, देखिए कैपिटल के केस में क्या होगा, जब कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तब डेबिट हो जाएगा। जब कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा तब डेबिट हो जाएगा। अब जब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आया, समझ में आया क्या। एसेट्स अगर इंक्रीज होता है डेबिट हो जाएगा, अगर एसेट डिक्रीज हो जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट और इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। ऐसे ही एक्सपेंसेस, जैसे ये बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, और जैसे वो डिक्रीज होता जाता है मतलब घट जाता है हो जाएगा क्रेडिट। इनकम, इनकम के केस में क्या होगा, अगर इनकम आपका डिक्रीज हो गया, कम हो गया तो हो जाएगा डेबिट, अगर बढ़ जाता है तो हो जाता है क्रेडिट। सेम केस होगा कैपिटल के केस में, अगर कैपिटल घट जाता है, कम हो जाता है तो हो जाएगा डेबिट, अगर कैपिटल आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को भी आप तरीके से बिल्कुल कॉपी में उतारिए और इसको भी याद रखिए। हम दोनों अप्रोच लेके ही आगे बढ़ेंगे, दोनों अप्रोच लेके ही हम क्या करेंगे, गोल्डन अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच दोनों को ही अपना दिमाग में रखेंगे और जर्नल करते रहेंगे। अगर वो अप्रोच समझ में नहीं आया, इसको समझ लो तरीके से, या इसको समझ में नहीं आया तो उसको तरीके से समझ के रखो कि उसी हिसाब से हम चलते रहें। ये भी डिटेल्स में है, इसको करने से आपको ईजी भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ तो एसेट बता दिया, एसेट का मतलब आपको तो समझ में आता है, जो एसेट का क्या मतलब होता है। एसेट मतलब जो भविष्य में हमारे पास कुछ इनकम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इनकम कर सकते हैं, वो एसेट्स है। मतलब जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर ये सब हो गया, या कैश हो गया आपके पास जो है, जो कि डेटर्स जो है जिसके पास का पैसा मिलना है, वो भी आपके लिए एसेट्स हो गया यहाँ पे। और क्रेडिटर्स क्या है, सॉरी लायबिलिटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ है जैसे कि जो आपको देना है किसी को, मतलब आपको किसी को पे करना है, जैसे आपने किसी से लोन लिए वो लायबिलिटीज़ हो गया, आपको देना है बाद में। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, मतलब जिसके पास से आप उधार पे सामान खरीदे उसको पे करना है। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गया वो हो जाएगा लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, और एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है, जो खर्चे हैं जिसके थ्रू आपका पैसा जाता है, मतलब जहां आपका खर्चा होता है। खर्चा क्या होता है, सैलरी दो खर्चा हो जाएगा, कमीशन दिया खर्चा हो गया, परचेज किया खर्चा हो गया, तो वो चीज़ सब कहाँ है, एक्सपेंसेस में आएगा। इनकम, इनकम मतलब जिसके थ्रू आपका इनकम होता है, जैसे सेल किए, सामान बेचे आप, पैसा आए, सेल हो गया आपका इनकम। जैसे आपको किसी से कमीशन मिला
वो हो गया आपका इनकम। बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला तो हो गया इनकम। ठीक है बच्चों, समझ में आया इनकम क्या होता है। नेक्स्ट होता है कैपिटल। वो तो हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे, दोबारा हम बता देते हैं। कैपिटल क्या होता है? ओनर जो पैसा बिजनेस में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, या उसका कुछ एसेट भी ला सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कैपिटल बोलेंगे। जो पैसा बिजनेस में वो इन्वेस्ट करेगा उसी को हम बोलेंगे, जो इन्वेस्ट करेगा ओनर उसको हम बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल के बारे में आपको पता ही था, जो ओनर लाते हैं उसको हम बोलेंगे, जो इन्वेस्टमेंट ओनर करते हैं बिजनेस में उसी को कैपिटल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कैपिटल बढ़ जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर घट जाता है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए फिर हम एक दो यहाँ हम ट्रांजैक्शन लेंगे और आपको इसी बेस में, इसको बेस करके हम थोड़ा सा आपको समझा देंगे। चलिए हम एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स इन कैश ₹5000। मानिए 5000 का गुड्स आपने बाजार में सेल किए, तो इसमें क्या क्या अकाउंट है वो आपको पहले ढूंढ के निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। कैश एक अकाउंट है, लिख लेते हैं कैश, एक हो गया कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या है भाई? हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो दोबारा देख लीजिएगा। तो जो हमने बताया था कि अगर गुड्स हम सोल्ड करते हैं या परचेज करते हैं तो हम क्या अकाउंट लिखेंगे? सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो ये हो गया सेल्स अकाउंट भाई। ठीक है, तो एक हो गया कैश और दूसरा हो गया सेल्स। अब देखिए इनका नेचर क्या है। कैश क्या है? हमने बताया था कैश क्या है? ये कैश है एसेट्स। कैश हो गया आपका एसेट्स। ठीक है, और सेल्स क्या है आपका? सेल्स करने से क्या होता है? इनकम होता है ना भाई। तो ये हो गया इनकम। अब देखो कैश एसेट्स है, कैश आपके पास आया ना, कैश एसेट्स है, कैश बढ़ गया। जैसे आपने सामान बेचा और आपके पास क्या हो गया? कैश बढ़ गया, मतलब एसेट बढ़ गया। अगर ये बढ़ जाता है तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ है। तो जो अगर एसेट इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। शॉर्ट में हम डेबिट को डीआर लिखते हैं। तो इसको हम डेबिट कर देंगे कितना? ₹5000। ठीक है बच्चों, अब सेल्स हुआ है। सेल्स के कारण क्या हुआ? आपका इनकम बढ़ गया। अगर आप सामान बेचोगे तो इनकम तो बढ़ेगा भाई। तो इनकम क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो फिर हम इसको क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि इनकम बढ़ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो मॉडर्न अप्रोच है उसको भी हम अप्लाई करके इस तरह से डेबिट क्रेडिट हम अलग कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट, किसको डेबिट किसको क्रेडिट करेंगे वो हम कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए और एक एंट्री लेके आपको समझाते हैं। परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से हमने फर्नीचर परचेज किए। इन क्रेडिट, उधार में परचेज किए हैं ₹10,000। हमने 10,000 का एक फर्नीचर खरीदा। कहाँ से खरीदा? मिस्टर एक्स के पास से खरीदा, और वो भी उधार में। ठीक है, पैसे हमने नहीं दिया, अभी बोला है कि भाई बाद में पैसे देंगे। अब मिस्टर एक्स वो हमारा दोस्त था, उसने बोला ठीक है भाई आप बाद में दे देना। तो इस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे? तो अब इसमें क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले हम ढूंढेंगे भाई अकाउंट क्या क्या है, उसके बाद हम देखेंगे उसका नेचर क्या है। तो भाई इसमें अकाउंट क्या क्या है हमको तो दिख रहा है। अकाउंट हमने बोला अगर गुड्स के अलावा कुछ भी हम परचेज करते हैं तो वो अकाउंट दिखना है हमको।
ठीक है, परचेज करते हैं। तो गुड्स अगर होता तो परचेज अकाउंट होता। तो यहाँ फर्नीचर है तो एक हो गया फर्नीचर अकाउंट, एक तो आ गया भाई फर्नीचर अकाउंट। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए ये उधार में सामान दे दिया हमको, इनको भी रेस्पेक्ट देना है भाई, उसका एक अकाउंट बना दो। तो मिस्टर एक्स हो गया, ठीक है, मिस्टर एक्स हो गया। आप देखिए इसका नेचर क्या है, फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट्स है, फर्नीचर हो गया एसेट्स। आप देखिए मिस्टर एक्स कौन है भाई, मिस्टर एक्स के पास से हमने फर्नीचर लेके आए, उधार में दिए उसने, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे लायबिलिटीज है, हमको बाद में उसको पैसा देना है भाई। दोस्त हो तो क्या है, पैसा तो देना पड़ेगा भाई, उसका बिजनेस है भाई, हमको पैसा देना ही पड़ेगा, उसने तो हमको फ्री में नहीं दिया ना, तो फिर उसको पैसा देना है। तो फिर मिस्टर एक्स कौन हो गया, लायबिलिटीज। कौन हो गया, लायबिलिटीज हो गया। आप देखिए एसेट्स फर्नीचर आपके घर में आ गया तो क्या होगा, एसेट आपके पास बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, है कि नहीं, ये इंक्रीज हो गया, एसेट आपके पास इंक्रीज हो गया। और लायबिलिटीज जो मिस्टर एक्स, उसको क्या आपको पैसा देना है, लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपको देना है ना, आपका लायबिलिटीज बढ़ गया तो ये भी इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। तो एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होना चाहिए, डेबिट, कितना 10,000। और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होता है तो क्या होना चाहिए, वो भी तो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। चलिए वो भी कितना 10,000। ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आया। आगे और वीडियो में हम क्या करेंगे, और बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन लेंगे जो टफ ट्रांजैक्शन लेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, एनालिसिस करके डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, और उसको बाद में जर्नल में करके दिखाएंगे किस तरह से जर्नल होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली ऐसे आपको वीडियो देते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो कि आपका ही फ़ायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।